सबसे पहले ये नुक्ता समझना होगा कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यजीद की बैत से इनकार क्यों किया। तो इस पर मुफस्सल गुफ्तगू दरकार है। यजीद की करतूतें, उसके आमाल जिसकी गवाही आप तक पहुंची थी, और कुछ आमाल के चश्मदीद गवाह थे, इसलिए वो यजीद को कबूल नहीं कर सकते थे। आपने बैत यजीद से इनकार करते हुए कहा, मिसली ला युबाई ओ मिसलाहू। लोगों, मैं बैत यजीद से इनकार इसलिए कर रहा हूं कि मेरे जैसा शख्स इस जैसे शख्स की बैत नहीं कर सकता। ये दो लफ्जों में पूरी गुफ्तगू का खुलासा आपके सामने रखा हूं। मिसली ला युबाई ओ मिसलाहू, मेरे जैसा शख्स इस जैसे शख्स की बैत नहीं कर सकता। अगर इमाम हुसैन यजीद की बैत कर लेते, कयामत तक जुल्म और जबर के साथ मुफाहमत को सनद जवाज मिल जाती। लोग कहते जब नवासा रसूल ने यजीद को कबूल कर लिया, उस शख्स ने यजीद को कबूल कर लिया उसके जुल्म, जबर और ज्यादती के बावजूद, जिसको गुट्टी रसूल ने दी थी, जिसके कान में अजान और इकामत रसूल ने कही थी, जिसको अपना लुआब हुजूर मुंह में देते रहे, जो हुजूर के कंधों पे खेलता रहा, हुजूर के सीने पे बैठता रहा, हुजूर की आगोश में खेलता रहा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिसकी तरबियत की और जिसको दुनिया पर अपने दो फूलों में से एक फूल करार दिया, खूने पैगंबर नवासा रसूल, जिसको हुजूर इब्नी कहा, वह इब्नो बिनती, मेरा भी बेटा है, मेरी बेटी का भी बेटा है, जिसको अपना बेटा करार दिया। जब फर्जंदे रसूल जुल्म से मुफाहमत कर लेता है, जबर से मुफाहमत कर लेता है, तो फिर मुझे बताओ कि कयामत तक कोई जुल्म और जबर के खिलाफ खड़ा हो पाता? ऐसा रास्ता खुलता कि बंद होने का नाम ही न लेता। तो हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मिसली ला युबाई और मिसलाहू, मेरे जैसा शख्स तेरे जैसे से बैत कर ही नहीं सकता। अब जो वाकया होने वाला है, जो सूरत हाल दरपेश है, करबला में जो कुछ होता दिखाई दे रहा है, वो मेरी नजरों से पोशीदा नहीं है। मैं देख रहा हूं कि क्या होने वाला है। आपने मकामे बैज़ा पे जो खुतबा दिया, रास्ते में एक मुकाम पड़ता है आयान अंसार के साथ, और आपने उसमें एक तारीख साज जुमला इरशाद किया जो आपके फलसफा शहादत को उजागर कर देता है। आपने फरमाया, लोगों, मुझे पता है मेरे साथ क्या होने वाला है। ज़ाहिर आलात हरबो ज़रब लेकर के नहीं गए थे, आयान अंसार अपने साथ लेकर के नहीं गए थे। नवासा रसूल आवाज देता कि मेरे साथ चलो, तो क्या वो तन्हा होते? मुझे बताइए, इस दौर में अगर किसी काम के लिए मैं आपको आवाज देता हूं, मेरे जैसा खाकसार शख्स जिसकी कोई औकात और हैसियत ही नहीं है, लेकिन कितने लोग मेरे साथ खड़े होंगे, और जो पैगंबर की गोद में पला हो। जब हुसैन इब्न अली आवाज देते तो क्या लोग साथ खड़े ना होते? तरमाह बिन अदी बिन हातिम, ये हातिम ताई का पोता है, हजरत अदी बिन हातिम का फर्जंद है, जो हुजूर पर ईमान लाए सहाबी रसूल का फर्जंद है। ये रास्ते में हजरत इमाम हुसैन को मिला, तो इसने कहा कि हजरत, अगर आप मेरे साथ चले जाएं तो मैं चंद दिनों के अंदर 30,000 अफराद का लश्कर आपकी पुश्त पे खड़ा कर दूंगा, और फिर हम यजीद की ईंट से ईंट बजा के रख देंगे। लेकिन तरमाह बिन अदी की पेशकश को हजरत इमाम हुसैन ने कबूल नहीं किया। कहा, बस मुझे जाने दो। तो कहा कि लोगों, मेरे साथ जो होने जा रहा है, जो मेरी आंखें देख रही हैं, मुझे अच्छी तरह मालूम है, होने वाले मनाजर मेरी आंखों के सामने घूम रहे हैं, कोई चीज मेरी नजरों से पोशीदा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं क्यों जा रहा हूं? तो वो लफ्ज सुनिए, अजीमतों की कितनी दिलावेज कहानी है, कॉन्सेप्ट कितना वाजे था, तसव्वुर कितने वाजे थे। वालाकुम फिया उसवा, मैं इसलिए जा रहा हूं कयामत तक जबर, जुल्म, जोर और ज्यादती के खिलाफ खड़े होने वालों के लिए कोई नमूना तो हो। वालाकुम फिया उसवा, मेरी जिंदगी आने वालों के लिए नमूना बन जाए कि मुफाहमत जबर से नहीं की जाती, जुल्म से सुलह नहीं की जाती, जुल्म का मुकाबला किया जाता है, चाहे कुछ बचे या ना बचे। लोग सर बचाने के लिए हाथ दे देते हैं, इमाम ने हाथ बचाने के लिए सर दे दिया। यजीद के हाथ में ये हाथ नहीं आएगा। आज पूरी दुनिया के ऊपर आज़ादी की जितनी भी तहरीकें चलती हैं,
हुर्रियत फ़िक्र की जितनी तहरीकें चलती हैं, सारे हरारत खून हुसैन से ले।